हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सेशन 22 में एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आप क्वेश्चन पेपर आपको ये दिख रहा हो तो साफ 2021 में पूछा गया है। लास्ट 4 to 5 ईयर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन बहुत जल्द इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, ताकि आप जब एंट्रेंस एग्जाम दें उससे पहले क्वेश्चन का जो पेपर है, लेवल है या स्टैंडर्ड है, वो उस पेपर को आप जान पाए। अगर आपको क्वेश्चन पेपर ये दिखता है, हालांकि मैं आपको बता दूं ये जो पेपर है वो सेट बी है। बी ऑनर्स में जो लास्ट ईयर 21 में पूछा गया था वो पेपर कोड जो है वो सेट बी है, तो आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से फिर अपनी तैयारी कर लीजिएगा। खैर, आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। मैं आपको थोड़ा मौका भी दूंगा ताकि आप खुद से भी आंसर्स कर सकें। समझने के लिए है कि ये कोड है ये, और सेट बी/बी में, यानी ये जो पेपर है वो सेट बी है। अब आते हैं डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे ये कह रहा है चूज़ द मोस्ट सुटेबल पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म इसमें बताना है देयर समबडी बिहाइंड अस, आई थिंक वी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, दैट इज दे आई थिंक वी आर बीइंग फॉलोड। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कंप्लीट द सेंटेंस द वीमेन वाज कैरिंग ए डैश बैग। सो 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, दैट इज स्मॉल ब्लैक प्लास्टिक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वी डैश बाई ए लॉर्ड नॉइज ड्यूरिंग द नाइट। थर्ड का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज वेयर वोकन अप। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपोजिट ऑफ गार्नर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, दैट इज वेस्ट। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुट इन द करेक्ट प्री पोजिशन। किंडर डज नॉट लुक वेरी वेल, आई एम वरीड डैश हर। फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, दैट इज आई एम वरीड अबाउट हर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुट इन द वर्ब इन द करेक्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब का करेक्ट फॉर्म आपको इसमें बताना है। 6 का क्वेश्चन ये कह रहा है लेट अस गो आउट डैश इट नाउ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, दैट इज नॉट रेनिंग। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है रीअरेंज दी फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेज इन करेक्ट ऑर्डर। ये सारे वर्ड्स जैसे आई हैड टू ब्रोक डाउन राइट माई एसे एंड माई कंप्यूटर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज पहले सी जो है वो पहले आएगा, एंड देन जो है बी आएगा, देन ए, देन डी आएगा। आपको अरेंज में ऑर्डर में आपको बताना है। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। पेरटर्ब है, इसको आपको गिवन वर्ड एंटोनिम आपको इसको बताना है। सो 8 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज एस्योर होगा। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें देखिए कह रहा है इन दी फॉलोइंग सेंटेंस सर्टेन पार्ट्स मार्क्ड एज ए बी सी एंड डी आर अंडरलाइन। वन ऑफ द अंडरलाइन पार्ट्स में कंटेन एन एरर और मे नॉट बी एक्सेप्टेड इन स्टैंडर्ड रीडिंग कम्युनिकेशन। चूज द पार्ट कंटेनिंग एन एरर। तो इसमें से आपको एरर बताना है जो आपको एरर दिख रहा है। जैसे आई सेल बाई वन ऑफ द रेडियो दैट इज ऑन सेल। अब इसमें से ये बताना है कि सेल कौन सा वर्ड है इसमें एरर में है। सो 9 का करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा दूँ। 9 का जो इसमें करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ये जो दैट है इसमें ये एरर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस तरीके से ही है। करें इन दी फॉलोइंग सेंटेंस सर्टेन पार्ट्स मार्क एज ए बी सी आर अंडरलाइन। वन ऑफ द अंडरलाइन पार्ट्स में कंटेन एन एरर और मे नॉट बी एक्सेप्टेड इन स्टैंडर्ड रिटन कम्युनिकेशन। अब इसमें कह रहा है हर्षद अलॉन्ग विद हिज ब्रदर्स अश्विनी एंड 6 सीनियर बैंक ऑफिसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन डी, वेयर अरेस्टेड। ये वेयर जो है ये गलत है कहीं ना कहीं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है फ्रॉम दी फोर ऑप्शंस ए बी सी एंड डी चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आर्चाइक वर्ड है, इसके नियरेस्ट मीनिंग आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज बिलोंगिंग टू अर्लियर पीरियड। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंट टू इंक्रीज ह्यूमन वेल बीइंग इज कॉल्ड। 12 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, दैट इज फिलैंथ्रोपिस्ट। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है फिल इन दी ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द मिनिस्टर विल बी रिक्वेस्टेड टू गिव डैश द प्राइजेज। 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज अवे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन ऑप्शन, सॉरी दीप्ति इज नॉट अ गुड इन हर स्टडीज डैश। इसमें आपको बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज एच सी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन द फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन लास्ट दे स्क्वेरल लिस्ट दे डैश क्वेरल आफ्टरवर्ड। 15 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, दैट इज सूड होगा। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको एक तरह का ये क्वेश्चन पढ़िए साफ। यहाँ पे ऐसे समझिए कि पैराग्राफ है ये। पंक्चुअलिटी मीन्स प्रॉम्प्टनेस दी हैबिट, ये आप पढ़ लीजिएगा। हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। 16 का ये कह रहा है कि दी अपोजिट ऑफ वर्चू आपको बताना है। 16 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज वाइस। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
कह रहा है द मीनिंग ऑफ वेन, वेन का मीनिंग बताना है। 17 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज यूजलेस। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है वेन इज डैश ऑफ आइडल। 18 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, दैट इज सिनोनिम। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है पिक द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज वर्ब, प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ फुल्ली डिपेंडेंट ऑन पंक्चुअलिटी। 19 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, दैट इज रिलाई। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई दी पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ फॉर दी वर्ड पंक्चुअलिटी। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें बताना है कि पंक्चुअलिटी किस टाइप का पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सो 20 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, दैट इज नॉन। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहे रिप्लेस दी अंडरलाइन वर्ड विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्रेजल वर्ड, द मॉनसून विल स्टार्ट विद इन अ फोर्टनाइट। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज सेट इन। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहे दी स्कूल विल रिमेन क्लोज, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, दैट इज फॉर दी 15th ऑफ अगस्त। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 23, आपको फिल इन द ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट आर्टिकल बताना है। सो देर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन। 23 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज स्पेस। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, डैश अ प्रॉब्लम इन मोस्ट बिग सिटीज, एप्रोप्रिएट नॉन बताना है इसमें। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज क्राइम। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन फिल इन द ब्लैंक्स। सो यहाँ पे कह रहा है आई फिल सीक आई विश डैश सो मच केक। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज आई हैड डंट इटेन। ये यहाँ तक आपका जो है इंग्लिश का क्वेश्चन रहा। अब यहाँ से आपका जनरल अवेयरनेस का या जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे कह रहा है मोहल्ला क्लिनिक आर प्राइमरली हेल्थ इन सेंटर्स इन। तो इस ऑब्वियसली आप जानते हो ये दिल्ली का है। दिल्ली में भी आज आपसे ये पूछा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का अभी फाउंडर कौन है या उसके संस्थापक कौन है, तो आप बता सकते हैं। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहे हु रोड विंग्स ऑफ आइस। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन ये आपके इससे पूछा जा सकता है, जैसे एग्रीकल्चर को लेकर आपसे एक नए क्वेश्चन बनते ही है, तो आप देख लीजिएगा जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उस हिसाब से। कह रहे हु वाज द फाउंडर ऑफ AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज NM जोशी। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहे ऑपरेशन क्लीन अर्थ इज रिलेटेड टू। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ मंगूज। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहे दी वर्ड्स एंड आर्टिफिशियल ह्यूमन नियन हैज़ बीन डेवलप्ड बाई। 30 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, दैट इज सैमसंग स्टार लैब्स। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहे कैपिटल ऑफ नाइजीरिया। 31 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। याद रखिए जो एमयू और जामिया का बहुत सारे क्वेश्चन एक दूसरे से मैच कर रहा होता है, तो अगर आप एमयू का BA जामिया का भी BA ऑनर्स का पेपर अगर देख लेते तो आपको फायदा करेगा, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ। अब अगला क्वेश्चन करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज लेजिक फायर थ्योरी। 32 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज इंडिविजुअलिज्म। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्लैनेट। तो ये ऑब्वियसली आप जानते होंगे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, दैट इज प्लूटो। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है यूरोपियन हु केम फर्स्ट टू इंडिया वेयर। सबसे पहले कौन आए थे यूरोपियन एज ए यूरोपियन। तो 34 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज पोर्टुगीज। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ हाउस फ्लाई। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज मुस्का डोमेस्टिका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द कल्चर ऑफ सिल्क वार्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क इज कॉल्ड। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज सेरिकल्चर होगा। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है अशोका इंस्क्रिप्शन आर इन। वो कितने लैंग्वेज में था अशोका का जो इंस्क्रिप्शन था, कितने नहीं बल्कि किस लैंग्वेज में था, ये सब पूछा जा रहा है। सो 37 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज प्राकृत लैंग्वेज में था। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है चरक वाज रिनोन एड। सो 38 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, दैट इज फिजिशियन थे वो चरक। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है अनसेट हिंदू रिलीजन साइट ऑफ पंज तीरथ इन पेशावर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाई पाकिस्तान एज ए। 39 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, दैट इज नेशनल हेरिटेज उसको वो करार दिया गया है। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है जनरल तहजीबुल अखलाक वाज स्टार्टेड बाई। 40 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज सैयद अहमद खान। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 41 ये कह रहा है ब्रिटिश गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज। वो कौन थे 1857 के टाइम में। सो 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज चार्ल्स जॉन कैनिंग। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि करेज सिस्टम डेवलप्ड बाई आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर वाज रिलेटेड टू दिस सप्लाई ऑफ। 42 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज वाटर। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 43 कह रहा है लैटराइट सॉइल इज रेडिश ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। 43 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज आयरन ऑक्साइड।
एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करेक्ट क्लाइमेट ऑफ इंडिया कैन बी ब्रॉडली डिस्क्राइब्ड एज 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज ट्रॉपिकल मानसून टाइप्स। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करेक्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज एंथ्रासाइट। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू 2019 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। सो 46 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, दैट इज कानपुर। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 ये कह रहा है लोनर लेक इज़ इन, ये कहाँ है? 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज महाराष्ट्र में। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया 48 का करेक्ट आंसर बी होगा, दैट इज झारखंड। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च बाई 49 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, दैट इज यूएसएसआर। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है साम मानेकशॉ वाज गिवन इन द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल टू रिकॉग्नाइज द इंडियन विक्ट्री ओवर पाकिस्तान 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज 1971 वार। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम इज एसोसिएटेड विद, ये जो है आपके क्योंकि स्टेडियम की बात करा जा रहा है तो ये क्रिकेट 51 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, दैट इज क्रिकेट से है। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाथुला पास विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीनो इंडियन ट्रेड इज इन 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज सिक्किम। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच वन ऑफ द पेयर्स इज इनकरेक्ट 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज अमीर खुसरो। ये सरोद का नहीं बल्कि। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज रिसीव कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी स्टेटस एंड लेजिटिमेसी बाई, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आया था और सबसे पहले जो है वो राजस्थान में इंप्लीमेंट हुआ था। ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कहाँ इंप्लीमेंट हुआ था। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है हु वाज द चेयरमैन ऑफ फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज जेबी कृपलानी। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर नेशनल वोटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 ऑफ जनवरी होगा 56 का। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर विच आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस डील विद द फंडामेंटल ड्यूटीज़, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि 57 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कितने, तो उसका आपको जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर अपॉइंटेड बाई 58 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डेवलप्ड ए एंड्रॉइड ऐप नेम्ड सोलर कैलकुलेटर फॉर कंप्यूटिंग द सोलर एनर्जी पोटेंशियल एट ऑफ एनी लोकेशंस 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज इसरो। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट इज स्टैगफ्लेशन 60 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, दैट इज इन्फ्लेशन विथ डिप्रेशन। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंडिया इज मेजर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है यूनियन गवर्नमेंट रिसीव मैक्सिमम रेवेन्यू थ्रू, सबसे ज़्यादा यूनियन गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ से मिलता है? 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज एक्साइज ड्यूटी से। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करें इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर्स टू 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई द आरबीआई। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में बी लिंक विद 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच फेमस रूटर्स फोटो जर्नलिस्ट वाज रिसेंटली किल्ड इन अफगानिस्तान, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन यहाँ पे बी है, दैट इज दानिश सिद्दीकी। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देख सकते हैं मैथ से क्वेश्चन ही कर एवरी टाइम दीपा हिट्स द टारगेट सी गेट्स 1 रुपी एवरी टाइम सी मिसेस द टारगेट सी हैज़ टू पे 1 रुपी सी इज अलाउड टू ट्राई 100 टाइम्स एंड गेट एन अमाउंट ऑफ Rs 30 रुपीज हाउ मेनी टाइम्स डिड सी हिट्स द टारगेट। सो 66 का जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स विद द करेक्ट अल्टरनेटिव 8, 27 एंड 64। 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज 125। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे अब आपके रीजनिंग से सवाल पूछे जा रहे हैं। कह रहे कंप्लीट द सीरीज AZ CX एंड FU 68, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, दैट इज JQ होगा। आप ये तो सिंपल रीजनिंग करने का है, सोल्व करनी। अगला क्वेश्चन करें 1125 is to 27 एज 2511 का वैल्यू क्या होगा ये वाट वाले सेक्शन में। सो 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज 72। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
कह रहा है इफ़ यू आर द 9th पर्सन इन द क्वे स्टार्टिंग फ्रॉम आइदर एंड एंड दे द नंबर ऑफ पर्सन इन द क्विज। सो 70 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, दैट इज 17। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे इफ़ दिल्ली इज कोडेड एज CCIDD, हाउ वुड यू कोड बॉम्बे? तो एज ए दिल्ली को इस कोड से अगर कोड करते तो बॉम्बे को किस तरीके से करेंगे? सो 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज AMJXVXS। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ यू आर इन, ये तो मैंने आपको बता दिया, सॉरी इवन 71 भी आपको बता दिया। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिन्यू दिस सीरीज गिवन बिलो? BACB, मतलब आपको ये सीरीज वेज में है तो आपको अगला सीरीज में ही बताना है। सो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए होगा। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है मैथ से सवाल पूछे गए हैं। राजेश मूव 6 किलोमीटर टू ईस्ट, हालांकि ये रीजनिंग का ही कुछ हद तक पार्ट हो जाता है, बट ये मैथ्स के सवाल है। देन ही मूव 10 किलोमीटर फ्रॉम टर्निंग टू हिज राइट एंड ही देन मूव टू 6 किलोमीटर आफ्टर रनिंग टू हिज राइट। अगेन दी मूव्ड 15 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम टर्निंग टू हिज लेफ्ट। नाउ इन व्हाट डायरेक्शन एंड हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो आपको इसके स्टार्टिंग पॉइंट बताना है, जिस डायरेक्शन में ये अब रुके हैं फाइनल। सो 73 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, यानी 25 किलोमीटर साउथ है। आपको डायरेक्शन भी बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जेबा इज अ डॉटर ऑफ सदफ एंड सदफ इज अ वाइफ ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर्स एंड हाउ इज जेबा रिलेटेड टू माई वाइफ? सो 74 का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, दैट इज नहीं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे इफ वाटर इज रिटन एज YCVGT एंड देन व्हाट इज रिटन बाई दिस? सो 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज फायर। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? आपको इसमें बताना है। सो 76 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज अबुल कलाम आजाद तर्जुमल कुरान। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हुद वाज सेंट अ प्रॉफिट टू द पीपल ऑफ? 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज ऑद। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे बाइबलिकल नेम फॉर द प्रॉफिट अयूब, एंड इसका 78 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज जॉब। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सिटी नोन एज ए सिराज हिंद। 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज जौनपुर। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक याद रखिएगा, यूपी से एक नए क्वेश्चन खासकर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ देता है। मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा, यूपी से एक नए क्वेश्चन, तो आप देख लीजिए हर साल एक नए यूपी से क्वेश्चन पूछता है, एक दो। कह रहा है द सक्सेसर ऑफ गयासुद्दीन तुगलकवाद। 80 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है दी फर्स्ट सुल्तान डायनेस्टी विच वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया वाज? सबसे पहले तो आप जानती होंगे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, दैट इज स्लेव डायनेस्टी। हालांकि ये जो आप क्वेश्चन पूछा जाए सब इंडो इस्लामिक का पार्ट है। अलामा मोहम्मद इकबाल्स फैमिली ओरिजिनली हेल्स फ्रॉम? 82 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज कश्मीर। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है रियल नेम ऑफ मुजादिद अल्फ थानी वाज? 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज अहमद। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इजिप्ट वाज कंकर ड्यूरिंग द कैलिफेट ऑफ? 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है अगला क्वेश्चन का रबिया अल अदाविया ऑफ बशरा वाज? 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज मिस्टिक वेमेन। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी डाइड इन द ईयर? 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज 1908 AD। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे द लास्ट ऑफ द चेरामन पेरुमल किंग ऑफ मालाबार एक्सेप्टेड इस्लाम एंड वाज गिवन द नेम? सो 87 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, दैट इज अब्दुल रहमान समरी। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रिनॉर्ड इंडियन स्कॉलर हु फर्स्ट रेंडर्ड द कुरान इनटू पर्सियन वाज? 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज शाह वलीउल्लाह। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करे दी प्रोमिनेंट स्कॉलर अल बरूनी विजिटेड इंडिया अलॉन्ग विथ? किसके साथ वो मूव किया था, यानी इंडिया में आए थे? सो 89 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, दैट इज महमूद गजनवी। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करे दी कुव्वतुल इस्लाम एट दिल्ली वाज बिल्ट बाई? 90 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, दैट इज कुतुब मीनार। 2.5 दिन का झोपड़ा ये उन्हीं के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन कुतुब मीनार कुव्वतुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा इनके द्वारा ही बनवाया गया था। 90 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द टॉम्स ऑफ शेख सलीम चिश्ती इज सिचुएटेड इन? 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज फतेहपुर सिकरी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कैपिटल ऑफ फारूकी डायनेस्टी वाज? 92 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज बुरहानपुर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है तैमूर इन्वेडेड इंडिया इन द ईयर? 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज 1398 AD।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द जर्नल तहजीबुल अखलाक वाज फर्स्ट इशूड इन द ईयर्स। 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज 1817 एडी 70 एडी सॉरी। एंड अब आता है अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है द इपिथेट मुमताज महल बिलोंग्स टू। 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज अर्जुमंद बानो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है सर सैयद अहमद खान केम फ्रॉम गाजीपुर टू अलीगढ़ इन द ईयर्स। 96 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, दैट इज 1864, देख लीजिएगा। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है शेख यहिया मनेरी वाज एसोसिएटेड विद। 97 का करेक्ट आंसर जो है वो आपका है, यानी रोशनी सिलसिला। ये सिलसिला से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप वो भी उसको भी ढंग से देख लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हालांकि जो इंडो इस्लामी के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट लास्ट 4 to 5 ईयर का पेपर का देख लीजिए कि क्या इसके सोर्स, उस हिसाब से अगर कर जाते हैं तो बहुत हद तक आप इंडो इस्लामिक का कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं दी ऑथर हयात जावेद इज। 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज मौलाना अल्ताफ़ हुसैन। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है चिराग देहलवी इज रियल नेम वाज। इनका रियल नेम क्या था। 99 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज नसरुद्दीन। एंड अब आते हैं 100 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन का रियल नेम ऑफ विकारुल मुल्क इज। 100 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज मुश्ताक हुसैन। सो इस तरीके से खासकर बी ऑनर्स के लिए जो स्टूडेंट्स एमयू में देना चाहते हैं, मैंने फाइनली कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे एक नोटिफाई कर दें, वैसे स्टूडेंट जो खासकर एमयू बी ऑनर्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है। डिटेल के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग ऑनगोइंग है एक बैच, दूसरे बैच भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे। आप जल्द से जल्द ज्वाइन करिए, आपको ही फ़ायदा होगा, क्योंकि वैसे भी अब आपके टाइम करीब आता जा रहे हैं इंट्रेंस के लिए। आने वाले जो भी अपडेट्स आते हैं एमयू को लेकर, अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।